तो मास्टर एपिसोड 109 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे दोनों भाई बहन ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ हमारे लिए जो भी जानवरों को ब्लड बीट उठा के लाओ। तो यान कह जाता है सब कुछ भाई आराम से उठा लेता है। उठाने के बाद ना उनके पास लाके उनको देने वाला था, तो बहन बोलते रुको जरा सब्र करो, वहीं पर रुको और वहीं से भाई फेंक के मेरी ओर दे दो। तो यान का भाई आराम से फेंक के उसको दे देता है। उसके बाद से जाइमो उनसे कहती हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए था, भाई मेरे जानवर चाहिए थे मैंने दे दिया, तुम्हें उनको मार के ब्लड बीट चाहिए था तुमने मार दिया, ब्लड बीट ले लिया, तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए भाई आप यहाँ से जा रहा है, बाय बाय। तो सामने से भाई पूछता भाई तू जा रही है, भाई तू कहाँ जा रही है भाई। जो सुनते जाइमो कहती भाई आपुन यहाँ पे कहीं भी जाए तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता भाई, मेरी मर्जी। जो सुनते सामने से भाई बोलते क्या यार देखो यार एक गलत बात है भाई, तुम्हें सामने से भाई ऐसे जाने नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी जो भी यहाँ पे सबसे पहली बात 20 जानवर थे भाई, हमने तो उनको जहाँ से मार डाला, तो भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए भाई सामने से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कौन तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। बाई चांस मान लो कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ गया तो भाई उसका सामना कैसे करोगी, इसलिए काम करो भाई हमारे साथ ही भाई यहाँ पे रहो। जो सुनते सामने से आता है जाइमो को गुस्सा, वो कहते अच्छा साले पहले अब तो मुझे आप ही कंट्रोल करना चाहता है ना कमीने तेरी माँ का। जो सुनते भाई बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, देखो ये हम दोनों यहाँ पे एक ही ग्रुप के मेंबर है, आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगोगे, एक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये फैमिली मेंबर होने के नाते हम आपके सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना चाहते हैं भाई, ना कि भाई ना ऐसा कोई भी गलत काम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जाइमो समझ आती नहीं भाई, ये जानबूझ के चाहते कि मैं इनके साथ रहूँ ताकि भाई मौका देख के भाई ये लोग मुझे भी जान से मार के खत्म कर दें। तब यहाँ पे उन दोनों का ध्यान जाता है यान का की ओर। यान कैसे कहते हैं साले कमीने भाई हमने तुझे काम दिया था यहाँ पे सारे ब्लड बीट को इकट्ठा करने का, जो तूने यहाँ पे कर लिया तो वापस सामने से जाना भाई यहाँ पे कि तू क्या नौटंकी कर रहा है। तभी उनके सामने भाई यान का हाथ जोड़ता है और कहते हैं कि ये जो कमीनी है ना जाइमो भाई इसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा है और मेरे अंदर भाई कंट्रोल करने यहाँ पे कीड़ा डाल के रखा है, तो प्लीज इस कमीनी द्वारा भाई मुझे यहाँ पे बचा लीजिए, मेरे अंदर से किसी तरीके से ना वो कीड़ा निकाल दीजिए। उसके बाद से भाई मैं यहाँ पे ना आप दोनों के यहाँ पे गुलाम बन जाऊंगा। और जैसे ये सारी बातें यहाँ पे जाइमो सुनती है ना भाई वो तो समझ जाती है कि अरे बाप रे ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मैं इससे कंट्रोल नहीं करी सामने से बल्कि ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा ये शायद चाहता है भाई मैं सामने से यहाँ पे नाटक करूँ, तो मैं भी सामने से यहाँ पे नाटक करूंगी। तो सामने से यान कैसे कहते हैं साले कमी तूने मुझे यहाँ पे क्या बोला, तूने मुझे यहाँ पे कमी नहीं बोला। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता ऑफ कोर्स कमीनी तुझे बहुत बड़ी मैंने कमी नहीं बोला, तुझसे बड़ी कमीनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, तेरे से बड़ी हो ही नहीं सकती भाई, तुझे कोई से कोई प्रॉब्लम है क्या। सामने से जाइमो अपना नाटक कंटिन्यू करती है और कहती साले भाई तू मेरा गुलाम होकर मेरे मुंह के ऊपर ऐसी मुझे गाली देगा, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ। और ऐसा नाटक करती जैसे उसे तकलीफ देने लगी है। सामने से यान का भी चिल्लाने लगता है, जमीन पे हाथ से वहाँ गिरने लगता है कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। और उन दोनों भाई बहन से कहते क्या देखिए यार भाई बहन कैसे मुझे तड़पा रही है, प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। उसके बाद से ना मैं आपको यहाँ पे गुलाम बनने को तैयार हूँ। जो बाकी सारे बंदे पीछे से देखते ना सोचते कि अरे बाप रे भाई यान का हमें लगा भाई यान का एटीट्यूड वाला बंदा भाई, ये सामने से भाई इसकी इतनी बुरी हालत हो गई हमें अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और जो बदतमीज लौंडे थे जो कि यान का मजाक उड़ाए थे वो भी सामने से कहते कि देखो भाई ये लौंडा भाई जिसको तुमने सामने से ना भाई इतना एहसास लगा के रखा था कि हाँ भाई हमें बचा लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा भाई, ये तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डरपोक बंदा निकल गया जाके उनके सामने यहाँ पे भीख मांग रहा है। बाकी सारे बंदे भी ना देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे यान का अपना नौटंकी कंटिन्यू किया, सामने से कहते हैं प्लीज मालिक लोग मुझे यहाँ पे बचा लीजिए वरना ये औरत मुझे सामने से नहीं छोड़ेगी। तो वहाँ पे जो बहन रहती है ना भाई वो भी जाइमो से कहती है अरे रुक जाओ यार कितना कितना ही सामने से तड़पाओगे। तो सामने से जाइमो बोलती है भाई इसमें तेरे बाप का यहाँ पे क्या आ जाता है, ये मेरा गुलाम है भाई और सामने से भाई इसने मेरी बेइज्जती मारी तो मैं इसको सामने से सजा दे रही हूँ भाई, इसमें वाकई में तेरा जा क्या रहा, तो मेरे बीच में उंगली क्यों कर रही है। जो सुनते सामने सो दोनों कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात है ना अगर इस लौंडे के बदले दूसरा भी कोई लौंडा रहता तो हमें कोई ऐसा फर्क वगैरह नहीं पड़ता, लेकिन तुमने सुना नहीं सामने से इसने क्या बोला, इसे तेरे से भाई छुटकारा चाहिए, इसे तेरा गुलाम नहीं बन के बल्कि हमारा गुलाम बनना है, तो इसलिए भाई हम भी इसे अपना ही गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके बाद से भाई तेरा कोई हक नहीं बनता इसको सामने से तड़पाने का। तो समझ अभी हमारे कहने का क्या मतलब है, इसको चुपचाप भाई हमें दे दे। जो सुनते सामने से जाइमो कहती है ओके ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात ये भी नल्ला बंदा है, मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों इसे अपना सहारा देना चाहते हैं तो लो भाई मैं भी सामने से देने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का अपना नाटक कंटिन्यू करता है। दोनों भाई बहन से कहते कर यार आप दोनों यार कितने कमाल के भाई, फाइनली भाई आपने मुझे इस कमीनी दूरा बचा लिया, वरना इस कमीनी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत परेशान किया। सामने से दोनों भाई बहन तो एटीट्यूड में आ चुके, वो लोग कहते हैं ऑफकोर्स भाई ये है ही कमीनी भाई, हमेशा से भाई सबको ऐसी परेशान करती है, लेकिन हम दोनों इसके जितना बुरे नहीं है, पहले तो इसके अंडर में था तो भाई तकलीफ होती थी, अब हमारे अंडर में इसके बाद से आ जाएगा फिर तुझे वाकई में कोई तकलीफ नहीं होगा। सामने से यान का भी शुक्रिया करते कि हाँ आपका शुक्रिया। पीछे से बदतमीज लौंडा कहते कि साले भाई तू इसके टीम में जा या उनके टीम में जा भाई, एंड भाई तेरी मौत यहाँ पे होके ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सामने से यान का जाइमो से कहते कि हाँ सोना नहीं कमीनी भाई, इन्होंने क्या बोला भाई, तुझे ऑर्डर दिया भाई मेरे अंदर से जो कीड़ा भाई चुपचाप यहाँ पे कीड़ा निकाल दे। सामने से कहती है ओके ठीक है भाई, इन्होंने जब बोल ही रहे अब तुझे भी जब मुझसे भाई दूरी जाने तो ले भाई, मैं भी सामने से यहाँ पे निकालने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार सोच ले मेरे पास रह के भाई जिंदगी भर मतलब मेरा गुलाम बनना है या उनका बनना है, वो दोनों भी वाकई में कमीने हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता देख उससे भाई तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मुझे तेरे पास नहीं आना भाई, मुझे बस अपने से भाई आजाद कर। और ये सारा का सारा कांड भाई यहाँ पे शान भी देख रही थी, शान को भी मालूम है कि भाई यान की तो यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, देखते हुए
भी कहते हैं अरे बाप रे कितना रियल, क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है। इसको तो भाई अगला ऑस्कर, फिल्मफेयर, गोल्डन, एमी अवार्ड सबका सब इसको ही दे देना चाहिए। बाकी जो भी आसपास के बंदे थे ना भाई वो सबको कान में हल्का हल्का सा बताने लगती है कि नहीं भाई यान के यहाँ पे नाटक कर ऐसा वैसा, और सब यहाँ पे समझ आते, कहते क्या बात करिए सच्ची में है यार, यार फिर तो वाकई में कमाल की बात है। यहाँ पे सामने से अब जाइमो से कहता है यान के कि चल भाई कितना नोटिंग करेगी भाई, 1 मिनट बीत गया भाई अभी तक तो निकाल दे। सामने से कहते ओके ठीक है निकालती हूँ, आराम से निकालने वाला प्रोसेस चालू करने वाली थी। बेसिकली नाटक ही करने वाली थी, रियलिटी में तो यान के अंदर कोई कीड़ा वगैरह है ही नहीं है, उसने जो अपने अंदर छुपा के खाली रखा है, लेकिन वही कंट्रोल सामने से नहीं कर सकती है। यहाँ पे तभी पीछे से भाई बहन से पूछता है यान के क्या कीड़ा निकालते निकाल के सामने से हमला कर देगी तो मैं कहीं मेरे घोड़े तो नहीं लग जाएंगे। पीछे से दोनों बोलते डोंट वरी हमारे रहते बार में हमला नहीं करेगी। उसके बाद से सामने से यान का अपने मुंह के अंदर से कीड़ा निकालता है जो कि अपने बोर्ड के अंदर से थोड़ी देर पहले डाला था, खाली दिखाने के लिए हाँ देखो मेरे अंदर भी है। और जैसे बाहर निकलता है साथ ही में थोड़ा सा खून भी निकलता है ताकि भाई रियलिटी मतलब थोड़ा सा रियल लगे देखने में। जैसे कीड़ा निकलता अपने पैर से दबा के मारता क्या इसका मिनी का कीड़ा भाई इसने भाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया। तभी पीछे से भाई बोलता है कि देखो यार उस कीड़ों को मार के यहाँ पे कोई फर्क वगैरह पड़ने वाला नहीं है, वो ऐसे भाई मरता नहीं है इतना आसानी से। जो सुनते सामने से कहता है यान के ओ सॉरी मैं जैसा बुद्धू बंदा मुझे यहाँ पे क्या मालूम रहेगा। जो सुनता भाई यहाँ पे सोचता वाकई में ये बंदा मुझे बुद्धू लग रहा है, तो ऐसे बंदों को अपने गुलाम बनाने में मेरा फायदा होगा क्या। उसका सामने सब जो भाई है ना यान कैसे बोलता छट्टी के भाई उसका कीड़ा तेरे अंदर से निकल चुका है, तो भाई हमारा गुलाम बनने के लिए तुझे क्या करना है इतना तो कम से कम मालूम होगा ना। यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मुझे भी है ना आपका मेरे अंदर लेना पड़ेगा, आई मीन कीड़ा यार आपका कीड़ा मेरे अंदर लेना पड़ेगा। सामने से भाई कहता ऑफकोर्स तूने यहाँ पे सही बोला, अभी भाई कीड़ा ले लो, बाद में तुम हमारा सेवा पानी करो भाई, और हम बाद में जाके देखेंगे कैसे भाई तुम हमारे अच्छे गुलाम बने कि नहीं। अगर अच्छे गुलाम बनोगे तो हम सामने से कीड़ा निकाल भी देंगे और बिना कीड़ा का तुम हमारा सेवा पानी कर सकते हो। ये सब कहता है सामने से हाँ महाराज मैं करने का तैयार हूँ। तो भाई बोलता हाँ हाथ आगे लाओ, और तब यहाँ पे यान का भाई इशारा देता है, और जैसे इशारा देता है पीछे से यहाँ पे जाइमो आती है, उससे जो भाई है ना भाई के ऊपर हमला करके उसे यहाँ पे चोट पहुंचाती है। जो देख के यहाँ पे बहन का भी दिमाग खराब के साली कम नहीं तेरी इतनी हिम्मत, उसी में फिर से बहन के ऊपर भी हमला करके उसे भी सामने से यहाँ पे चोट पहुंचा देती है। दोनों अब एक दूसरे के ऊपर पकड़ लेते हैं। इसमें जाइमो भाई बहन को पकड़ लेती है और यान का यहाँ पे भाई को पकड़ लेता है, आपने यहाँ पे मुक्का तैयार करके लिटरली भाई के मुंह पे मार के भाई उसकी खोपड़ी फाड़ के वहीं पे जान से मार डालता है। जो देखते यहाँ पे बहन हिल जाती करे बाप है मेरे भाई को यहाँ पे मार दिया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। 20 जानवरों को चिल्लाती है, अपने 20 जानवरों को ऑर्डर देती है यहाँ भी जाओ भाई इन सबको जान से मार डालो। तभी यान के भाई उस लड़की के पीछे यानी बहन के पीछे आता है और पीछे सब भाई उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन भाई इसको ना यान के नोटिस कर लेती है और अपने अटैक से उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है अपना अटैक ऑन करके, लेकिन तो भी थोड़ा सा इससे चोट लगता है और पीछे जाके ऐसे गिरती है। और पीछे जो बाकी सारे बंदे थे भाई वो बंदों के पास जाके ऐसे गिरती है, तो सारे बंदों से कहती है हाँ भाई तुम सबको तो भाई हमने अपना गुलाम बना लिया था, खड़े होके भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करो भाई आके मेरी मदद करो। सामने से सब लोग मुंह घुमा लेते हैं तेरी मदद क्यों करे भाई, ना तेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसके बाद से इसको भी गुस्सा था, जोर से चिल्ला दी भाई जो मेरे गुलाम है भाई जिसके अंदर भाई मेरा कीड़ा भाई जाके मेरी मदद करो। तो भाई वो लोग भी करने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिस चक्कर भाई जिसके अंदर भाई उसका कीड़ा भाई उन बंदों के यहाँ पे तकलीफ होने लगती है। उसके बाद तभी यहाँ पे आ जाते हैं भाई यान के और जाइमो दोनों यहाँ पे साथ में आके उस बहन पे हमला करने वाले थे। सामने सो भी सोचते हैं मेरी टीम की जो लड़की है भाई ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, और लड़के के मुकाबले भी भाई फिजिकल यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लड़की का मुझे ज़्यादा टेंशन है, लड़की का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे सामने से सबसे पहले यहाँ पे जाइमो हमला करती है, उसके हमले से जैसे जैसे यहाँ पे बच जाती है, लेकिन अब सामने से यहाँ पे यान के उसके और हमला करने आता है। ये ज़्यादा डर जाती है एक भाई इसका यांग है जी भाई मुझे इतना प्योर ऐसे कैसे लग रहा है, और अटैक करके भाई वो लड़की का यहाँ पे गला काट देता है। जिसके बाद से भाई अब वो लड़की भी मारी जा चुकी है, मतलब दोनों भाई बहन यहाँ पे मारे जा चुके हैं। लेकिन भाई इनका 20 जानवर भाई वो तो अभी अभी यहाँ पे जिंदा है, और इसने भाई मरने से पहले ऑर्डर भी दिया था जिस चक्कर में भाई वो सारे 20 जानवर अब यहाँ पे हमला वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे यान के सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई अभी खाली ये दोनों मरे, लेकिन भाई अभी 20 जानवर जिंदा है भाई वो सब यहाँ पे हमला कर सकते, तो जल्दी से होश में आ जाओ और उनके साथ लड़के भाई खुद के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। तो सारे बंदे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं भाई अपना शील्ड, कोई मतलब शील्ड से प्रोटेक्शन करा है, कोई सामने से अटैक करा है, कोई तलवार से अटैक करा है, मतलब जिससे जो हो सकता है भाई उससे भाई अपने यहाँ पे 20 जानवर द्वारा प्रोटेक्शन करे। और उससे बीच में यहाँ पे यान का जाइमो ना बीच में ऐसा भाई घिर जाते हैं भाई, पूरा आसपास है ना ढेर सारे 20 जानवर हो जाते हैं। यान का भी जाइमो से कहते हैं कि यार लगता है हम दोनों थोड़े से ज़्यादा सीरियस माहौल के बीच में घिरे चुके हैं। यहाँ पे जाइमो बोलते हैं डोंट वरी, और यान को पकड़ के ऐसे हवा में उछल के लेके जाती कि लो भाई मुसीबत में से ऐसे बाहर आ गए, अब बस बाजू में जाके एंटी मारना है। जो सुनते यान के बोलते हाँ शाबाश काफ़ी बढ़िया तूने मेरी जान बचा ली। सामने से कहते ऑफकोर्स तुमने भी पहले एक बार मेरी बचाई तो मैंने ही बचा ली। यान के बोलता अच्छा तो तूने एहसान का बदला चुका लिया, कोई बात नहीं चल अब नीचे जाते अच्छे जगह पे और जाकर उनकी कुटाई करते। तो जाइमो आराम से लेके भाई दूसरे एंड की ओर यहाँ पे लैंडिंग मारती है। अब यान के बोलते हाँ तो चल अब यहाँ से हमला करके 20 जानवरों के यहाँ पे छुटाई करवाते हैं, एंड दोनों यहाँ पे सामने से हमला कर देते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।